अनुप सर टकाटक लाउड एंड क्लियर। मैं रास्ते में था, जस्ट अभी पहुंचा हूँ। ओके ओके, यस यस। सबको नमस्कार। भाटकर जी, दीपेन जी, अजय जी, नंद बाबा जी एंड हमारी पूरी ऑन पेस इनक्रेडिबल इंडिया की फैमिली एंड आप सभी लोग जो रेगुलर जुड़ते हैं। और हम सब ढेर सारी बातें करते हैं जब अपडेट सेशन होता है। और इस अपडेट सेशन को अपडेट नहीं, जो प्रोग्रेस है, मिस्टर ऐश हमारे साथ जो प्रोग्रेस शेयर करते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से डिकोड करते हैं हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा जी। देखिए, जब कुछ ऐसे वेबिनार्स होते हैं जिसमें पर्सनली ऐश आकर हमें कुछ बातें शेयर करते हैं, उसके बाद बहुत सारे यूट्यूब्स आप देखते होंगे, बहुत सारे यूट्यूब्स पर वीडियोस बनते हैं, बहुत सारे वेबिनार्स भी होते हैं जहां पर मिस्टर ऐश की कई बातों को दोहराया जाता है और इंफॉर्मेशन दी जाती है आपको। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे भी होती हैं जिसे जो नहीं है एक्चुअल उसके अलावा प्रेजेंट किया जाता है और उससे फिर एक पैनिकनेस भी क्रिएट होता है। आपको एज इट इज इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने आप को काम डाउन रखना चाहते हैं। काम डाउन मीन्स आपको अपने आप को स्थिर अगर रखना चाहते हैं। ऑन पैसिव में एक ही चीज है जो आपको देनी है, मीन्स आपको यहाँ पे अपनी स्थिरता बनाए रखनी है। छोटे बड़े जो भी जीवन में प्रॉब्लम होते हैं, उन सभी प्रॉब्लम में हम तभी लड़ सकते हैं उस प्रॉब्लम्स के साथ जब हम स्थिर रहे, एकाग्र रहे। आप स्थिर रहिए, एकाग्र रहिए। ऐश ने कहा कि आप फोकस रहिए अपने आप पर, अपने आप पे फोकस रहिए, अपना खुद का, अपने परिवार का ध्यान रखिए। ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि जलजला आने वाला है। ऑब्वियसली मैं इस शब्द को दोहराऊंगा, जलजला आने वाला है। और ये जो जलजला होगा ना, ये खुशियों का होगा। इसमें किसी की हानि नहीं होगी, किसी का नुकसान नहीं होगा। इसमें आपके जीवन की सारी खुशियां आपको मिलेगी। टेक्नोलॉजी आपको इतनी सारी चीजें देगी कि आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। आपने जितने भी अभी तक वेबिनार देखे होंगे, आपने सुना होगा बहुत सारे वेबिनार्स में कि आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस हो जाएंगे, आप ह्यूमैनिटी के लिए ऐसा वर्क कर पाएंगे, आप आपकी सारे इच्छाओं को, पूर्तियों को पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा भी इतनी सारी चीजें होने वाली है आपके जीवन में कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, हम इनोवेट कर रहे हैं, हम इसके हमरे पार 2 मिनट। इसके अलावा हम ये जो इनोवेशन कर रहे हैं, इस इनोवेशन में जैसे एक बात मिस्टर अजय जी कह रहे थे कि डिक्शनरी की बात हुई थी और ऐश ने कहा कि इस फीचर को भी हम इंटीग्रेट करेंगे। और आप देखते रहिए, जिस फीचर्स की आपको डिमांड होगी, नीड होगी, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। क्या इतना सिंपल है किसी भी फीचर को इंटीग्रेट करना? पॉसिबल है? इतना पॉसिबल ही नहीं। क्यों? इतना इजीली पॉसिबल नहीं। किसी फीचर को अगर इंटीग्रेट करना है तो उसकी पूरी कोडिंग डिजाइन करनी पड़ेगी। अनुप सर, पहले पार्थ को ले लो। पार्थ मतलब आप बाहर से आए हो तो एकदम आपको मतलब देखो फ्रेंड्स, ये हमारे पार्थ है, अनुप सर के बेटे। तो फ्रेंड्स, हमारे मराठी में पापा को बाबा कहा जाता है और अनुप सर जैसे भी घर में आए, एंट्री हुई तो बाबा बाबा बोल रहा है। मतलब देखो कितना क्लियर उसकी आवाज है। तो मतलब अनुप सर को जरा डिस्टर्बेंस हो रही है। तो फ्रेंड्स, यस यस अनुप सर, कंटिन्यू। हाँ सर, 1 मिनट मैं इसको दे देता हूँ मम्मी के पास। दे दो। तो मतलब बैकएंड से तो फ्रेंड्स देखो, अभी पार्थ 1 साल से मतलब 14 या 15 महीने का हो चुका है और उसको देखो मतलब क्लियर बोलता है अभी, मस्त एकदम। कुछ दिन के बाद पार्थ का भी वेबिनार लेंगे हम लोग। तो हम जो फीचर इंटीग्रेट होंगे इन फ्यूचर, उसकी बात कर रहे हैं। क्या इतना इजी है कि आपके माइंड में कुछ आता है कि यार ऐसी चीजें हो जानी चाहिए? जैसे बहुत बार आप घर बनाते हो ना, घर बनाते हो तो घर का जो डिजाइन होता है, आप एक आर्किटेक्ट के पास से डिजाइन प्लान करते हैं
और वो डिजाइन स्टार्ट हो जाता है, घर बनाना स्टार्ट हो जाता है। और बीच में आपके माइंड में आता है कि यार यहाँ पे कुछ ऐसे पिलर्स होने चाहिए, यहाँ पे ऐसा आर्च होना चाहिए, यहाँ पे जो हम दीवार बना रहे हैं उसमें हम ऐसा डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर ये चीजें माइंड में आती है आपकी, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके आर्किटेक्ट को बोलना है कि भाई जो आपने पुराना जो प्लान बनाया था उसमें हमें चेंजेस चाहिए। और आर्किटेक्ट क्या करेगा, उस डिजाइन को बनाएगा और जो भी वहां पर कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी मिस्त्री होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, उनको बोलेगा कि यार इसको कर दो। ये बहुत सिंपल चीज है, बट टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्ट में, डिजिटल टूल्स में ये इतना इजी नहीं कि आपके माइंड में कुछ चीजें आती है और आप बस उसका आर्किटेक्चर बना देते हैं और उसको डिजाइन कर देते हैं। इतना इजी नहीं है, उसके लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग होती है, बहुत सारी कोडिंग होती है और बहुत मिले जुले एफर्ट्स होते हैं। उसके बाद टेस्टिंग होती है, इसके बाद वो सारी चीजें ऐड होती है। और ये पता है क्या, अगर अवेलेबल है मार्केट में ऑलरेडी, अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई फीचर मार्केट में अवेलेबल है, तो उसको वहां से इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा इजी होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अभी हम वर्चुअल बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं ओकनेक्ट में, क्योंकि अभी ये जो नया ओकनेक्ट आपको मिला है इसमें वर्चुअल बैकग्राउंड का ऑप्शन है। लेकिन इसके पहले का जो वर्जन था ओकनेक्ट का, उसमें वर्चुअल बैकग्राउंड के ऑप्शन नहीं थे, कमिंग सून था। और फिर हमने क्या किया, थर्ड पार्टी एक एप्लीकेशन को इंटीग्रेट किया और हमारे बैकग्राउंड्स को चेंज किया। उस जो एप्लीकेशन है उसका नाम है xsplit.com। xsplit से हमने हमारे जो पीछे के बैकग्राउंड है उसको रिमूव करके ओकनेक्ट में एक विद बैकग्राउंड वीडियो को प्रीव्यू किया था। तो इसको ऐसा कोरिलेट करते हैं कि एक ओकनेक्ट है जिसमें अभी बैकग्राउंड के ऑप्शन नहीं थे, तो रेडीमेड हमें पूरा एक टूल मिला जिसको हमने वहां से उठाया, मींस उस वेबसाइट से डाउनलोड किया और उसके थ्रू हमने हमारा काम शुरू कर दिया। ठीक है, वो अवेलेबल है मार्केट में। देखिए, जो चीजें मार्केट में अवेलेबल होती है ना, वो इजीली आपको मिल जाती है, कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट्स पे मिलेगी। लेकिन जो आपके माइंड में है कि यार मुझे ऐसा करना चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। आपके माइंड में है कि हमें ये चेंजेस चाहिए, जैसे ऐश ने कैलकुलेटर का एक ऑप्शन दिया है, प्रॉम्प्टर का एक ऑप्शन दिया है ओकनेक्ट में। तो एक चीजें जो होती ना, ये माइंड में थी। आज तक किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में कैलकुलेटर का ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे अभी डिक्शनरी इंक्लूड होगी। बहुत सारी चीजें हैं जो इंक्लूड हो रही है। 24 फीचर्स हम अभी यूज कर पा रहे हैं, आगे चल के इन फीचर्स में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स होंगी, बहुत सारे अपडेशंस होंगे। अभी जो ओकनेक्ट आप देख रहे हो इसमें भी बहुत ज्यादा अपडेशंस होंगे। हम हमेशा बोलते हैं ऑन पैसिव की जो बातें हैं, जो एक्चुअल बातें हैं ना, ये आपको आने वाले कुछ दिनों बाद पता चलती हैं। बहुत बार आज की सिचुएशन देखते हैं। मैं यहाँ से 6 महीने की सिचुएशन देखता हूँ हमेशा, शुरू से। आप भटकर साहब को कभी भी पूछिएगा, मैं यहाँ से 6 महीने की सिचुएशन के बारे में बात करता हूँ हमेशा कि 6 महीने बाद क्या हो सकता है ऑन पैसिव में। सितंबर में जब ये पेमेंट प्रोसेसर के इश्यूज स्टार्ट हुए थे, तो हम सारे लोग यही सोच रहे थे कि हमारा जो पेमेंट है, फंड है, जैसे कि भटकर साहब कह रहे थे अभी, हमें नहीं मिल पा रहा है, विड्रॉ नहीं मिल पा रहा है। तो भाई क्या हुआ। लेकिन उस वक्त जो प्रॉब्लम मिस्टर ऐश फेस कर रहे थे, वो सारे प्रॉब्लम उन्होंने 6 महीने बाद हमारे साथ डिस्कस किए। देखा जाए तो हमारे साथ डिस्कस करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है उनके लिए। वो सिंपल ये कह सकते थे कि भाई टेक्निकल एरर था, इस वजह से नहीं हो रहा है पेमेंट प्रोसेसिंग में। लेकिन उन्होंने हमारे साथ सारी बातें शेयर की। क्यों? क्योंकि हम पार्ट है ऑन पैसिव का, वो खुद हमें पार्ट मानते हैं। एक हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, दिवंगत प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी। मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा अभी, उस इंटरव्यू में वहां पे एक जो रिपोर्टर है वो वहां पे उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था। उस ब्लॉग में कहा कि जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, जब मैं पीएमओ ऑफिस में गया, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी छोड़कर बाकी सारे लोग वहां पे पीएम है। तो मिस्टर ऐश आपको ये जो आपकी पर्सनैलिटी को निखार रहे हैं, आपको ये जो पोजीशन उन्होंने दी है ना, तो वो आपको अपना मानते हैं।
इतनी सादगी के साथ वो सारी चीजें आपको बताते हैं, और आगे चल के भी अभी आज जो भी चीजें घटित हुई, ये 6 महीने बाद आपको पता चलेगी कि 4 अप्रैल को क्या हुआ था, 3 अप्रैल को क्या हुआ था, सॉरी। तो बात इतनी है कि हम एक ही चीज की वेट करते हैं कि भाई अर्निंग्स हमें यहाँ से मिलने चाहिए, बट वो निरंतर हमें मिलने चाहिए, ये भी जरूरी है। आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रहे हैं, ये हम सभी को पता है, इन प्रॉब्लम से हम लड़ रहे हैं, ये भी पता है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक इंसान है जो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है। और वो ये भी नहीं कहते कि आप आकर साथ में लड़िए, वो आपसे इतना भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि आप लोग आइए और मेरे साथ लड़िए। वो सिर्फ आपसे इतना ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप सिर्फ हमारे साथ खड़े रहिए। मैं लड़ रहा हूं आपके लिए, आपके सपनों के लिए, आप सिर्फ खड़े रहिए, आप अपने आप को शांत रखिए, शांति से खड़े रहिए, आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहिए, वेबिनार, सेशंस, ये वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। और जो फीचर्स इंटीग्रेट होंगे बहुत अमेजिंग है। उन्होंने कहा कि टेक्स्ट टू स्पीच एआई इंटीग्रेशन जो था ना, जैसे हम वेबिनार करते थे तो वहां पे लोग लिखते थे नीचे यूट्यूब पर कमेंट्स में कि ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है, इसमें तो एआई जैसा कुछ लग ही नहीं रहा है, एआई छोड़ के यहाँ पे बाकी सारी फालतू चीजें दिख रही है, ऐसे भी कमेंट्स आते थे। तो एआई इंटीग्रेशन जो है ना एक पर्टिकुलर समय पे होगा, उसके लिए उस प्रोडक्ट के लिए उतना स्पेस भी चाहिए हमें। जब हमारा क्लाउड पे शिफ्ट हुआ वो कनेक्ट, उसके बाद हमारे पास इतना स्पेस है कि इस स्पेस को हम चाहे जैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे जितना उसे बढ़ा सकते हैं, चाहे जितनी हम उसे स्पीड दे सकते हैं। तो अभी एआई इंटीग्रेशंस हो रहे हैं। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि एआई इंटीग्रेशंस में टेक्स्ट टू स्पीच मींस आप जो स्पीच करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो उसका टेक्स्ट आपके स्क्रीन पर अपेयर होगा, तो उसका टेस्टिंग हुआ है और मोस्टली हिंदी का टेस्टिंग हुआ है। और पिछले वीक जो टेस्टिंग हुआ था उसमें जो एक्यूरेसी थी वो 60% है, और अभी जो टेस्ट हुआ 1-2 दिन पहले तो उसकी एक्यूरेसी 90% है। यानी मैं अगर इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो आपको 90% तक एक्यूरेट मेरी स्पीच वर्डिंग में आपके स्क्रीन पर दिखाई देगी। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बार हम ऐश की मीटिंग सुनते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं समझती हैं, वो इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल वेबिनार्स चलते हैं, वहाँ पे जो स्पीकर्स होते हैं इंग्लिश में बोलते हैं, हमें उनकी भाषा नहीं समझती है। हमारे ओ कनेक्ट में टेक्स्ट टू स्पीच एंड ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ये 2 एआई फीचर्स हैं जो इंटीग्रेट होंगे, जिसमें से टेक्स्ट टू स्पीच अभी होगा। चलो हम आवाज नहीं सुन पाएंगे, बट अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, हिंदी में हम उसका सारा जो स्पीच है वो स्क्रीन पे पढ़ भी पाते हैं, तो समझने में हमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी चीजें मिस्टर एच जो कहते हैं ना, उसको हम प्रॉपर तरीके से समझते नहीं। हम समझते हैं कि इन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा था, उन्होंने जो कहा उसे भी एज इट इज डिलीवर्ड नहीं किया जाता है हमारे तक, उस वजह से भी हमारे कंफ्यूजन्स होते हैं। बट एक बात मैं आपको बहुत अच्छी बताना चाहूंगा, जो जिसको देख के मैं भी बहुत पॉजिटिव हुआ, और सारे लोग मिस्टर ऐश बहुत ज्यादा आज खुश थे, बहुत ज्यादा वो जॉली मूड में थे आज, और बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर करना चाह रहे थे। और आपने देखा होगा कि आज का जो सेशन है ना वो यूट्यूब पे लाइव था। यूट्यूब पे लाइव, इसका मतलब वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है कि उसको सिर्फ फाउंडिंग मेंबर ही देखे, उसमें वो भी लोग देखे जो ऑन पैसिव पर अपनी कड़ी निगाह बनाकर जिन्होंने रखी है, जो वॉच कर रहे हैं ऑन पैसिव की हर एक एक्टिविटी को कि भाई इनके एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, वो लोग भी मिस्टर ऐश को वहां पे सुन रहे थे। और अभी वो कनेक्ट की जो वेबिनार्स हैं ये अभी प्राइवेट नहीं है। देखा जाए तो ऑन पैसिव का कोई भी सेशन प्राइवेट नहीं रह सकता। प्राइवेसी जो होती है 2 या 3-4 लोगों में प्राइवेसी होती है, हजारों लोगों में प्राइवेसी नहीं होती। हजारों लोग अगर जुड़ते हैं सेशन के साथ तो वहां पे जो लोग जुड़े हैं उसमें सारे हमारे वेल विशर्स भी है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ वहां पे हमारे हेटर्स भी हो सकते हैं, और वहां पे भी अगर हम कुछ चीजें शेयर करते हैं तो उनको वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारी जो प्लानिंग है, हमारा जो आगे हम क्या रोड मैप बनाकर चल रहे हैं, उसके बारे में अगर उनको अंदाजा मिल जाता है तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ हरकतें कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं।
और आज का सेशन पूरा लाइव था। मिस्टर ऐश हमारे साथ बहुत सारी चीजें शेयर करना चाह रहे थे, एक्साइटेड भी हुए थे और शुरू कर भी दिया था, लेकिन उन्हें बाद में क्लिक हुआ कि मैं अभी मीन्स सोशल प्लेटफॉर्म पर हूँ, ठीक है, और ये सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर यूट्यूब पे भी लाइव किया जा रहा है। यहाँ पे जो चीजें मैं बोलूंगा उन चीजों को मुझे यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। और आज वो जो बोलने वाले थे, आपको कुछ दिनों में पता चलेगा कि 3 अप्रैल को जो सेशन हुआ था 3:30 बजे मिस्टर ऐश का 360 पे, उसमें ऐश ने कुछ बातें बोलते बोलते ऐश रुक गए थे, तो वो ये बातें थी, आपके लिए बहुत ज्यादा खुश थे और वो देना चाहते हैं, देने की उनकी नीति है। देखिए, आगे पीछे अगर होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिसके साथ जुड़े हो, जिसके साथ काम कर रहे हो, उसकी आपको देने की नीयत होनी चाहिए। बहुत बार एम्प्लॉइज किसी कंपनी में काम करते हैं और उनकी सैलरी कभी कभी 5 से 10 तारीख के बीच में नहीं होती है, 1 से 5 तारीख के बीच नहीं होती है, कभी कभी वो 10 तारीख तक जाती है। फिर भी वो जो एम्प्लॉइज है ना, वहां पे काम करते हैं उस मालिक के पास, कभी कभी 15 तारीख तक उनकी सैलरी होती है, फिर भी वो लोग काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं वो पैसा देना चाहता है, उसको पेमेंट सैलरी देनी है, भले वो 15 तारीख को दे। जिस व्यक्ति की आपको देने की नियत है, आगे पीछे हो जाती है ना चीजें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस नियत को देखना जरूरी है। और मिस्टर ऐश पूरी दुनिया को देना चाहते हैं, इतना साफ उनका दिल है और इतनी नेक उनकी नियत है, तो इसके वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा चीजें चेंज होगी। जो आपने अभी सोची हैं उससे भी बहुत ज्यादा, यानी आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, इतनी सारी चीजें होगी। पैसा ये शब्द मैं कभी नहीं बोलता हूँ, ना ही इनक्रेडिबल के इस मंच पे पैसा इस शब्द को कोई यूज करता है। हमारे सारे स्पीकर्स में कुछ लोग हैं यहाँ पे सीधी बात बोलते हैं कि आपको इतना पैसा आएगा, आप ऐसे हो जाओगे, आप पैसों से ये ले लोगे, वो ले लोगे। पैसा सेकेंडरी पार्ट है। और पैसे में 2020 से लेके आज तक हमने पैसा इस शब्द को नहीं बोला, हमने बोला रेवेन्यू आएंगे, आपको एप्पल्स आएंगे, आपको अच्छे अमाउंट्स यहाँ से मिलेंगे। ये बात जो है ना, समझने में थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि रेवेन्यू क्या है, एप्पल क्या है, अमाउंट्स क्या है। उनको सिंपल यही बात पता है कि भाई मुझे कितना पैसा आएगा यहाँ से। और जहां पे कोई बोलता है कि पैसा 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 पैसा, वहां पे जाके लोग भीड़ लगाते हैं। क्या आप सिर्फ पैसों के लिए ऑन पैसिव में हो तो आप पैसों तक ही सीमित रहेंगे जीवन में। पैसा बाय डिफॉल्ट है, सिर्फ पैसों के लिए ऑन पैसिव में एंगेज मत रहो। ऑन पैसिव में एंगेज रहो अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए, अपनी खुद की डेवलपमेंट प्रोसेस ऑन पैसिव के जरिए आप स्टार्ट करें। आप ऑन पैसिव में जो भी चीजें चल रही हैं उसको समझे, सीखे, दूसरों को सिखाइए। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको इस बात की आज गारंटी देता हूं, आगे चल के सिनेरियो क्लियर होगा जब और जो प्रेजेंटेशंस आएंगे, जो मार्केटिंग की प्रेजेंटेशंस आएंगे, जो बिजनेस की प्रेजेंटेशंस आएंगे, जो बिजनेस मॉडल को मैं आपके सामने रखूंगा, तब आपको मेरी आज की जो बात है ना वो ध्यान में आएगी। आप सिर्फ अगर पैसा सोचते हो, सिर्फ पैसा ही देखते हो, तो पैसों तक ही यहाँ पर सीमित रहेंगे और एक लिमिटेड पैसों तक सीमित रहेंगे अगर आप सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं। अगर आप यहाँ पर ऑन पैसिव में पैसे के अलावा एजुकेशन, नॉलेज और ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं तो पैसा ये शब्द आपके जीवन में अनलिमिटेड होगा। क्योंकि आगे चल के जो टास्क होंगे टेक्निकली, आगे चल के जो आप इसको एक्सपांड करेंगे, देखिए आपकी खुद की वेबसाइट होगी, आपके वेबसाइट पर आपके टूल्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, कंपनी वहां पर ट्रैफिक भेजेगी। इसके अलावा आपको इतना बड़ा फ्रीडम है कि आप वहां पर जो ट्रैफिक कंपनी पूरे महीने में भेजती है, इस ट्रैफिक को आप एक दिन में खींच कर लाए। और इसके लिए आपको वहां पे पैसा काम नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि मैं पैसा फेंकूंगा मार्केट में और मैं मेरी वेबसाइट का प्रमोशन कर मैं यहाँ पर ट्रैफिक लाऊंगा, पेड ट्रैफिक आएगी, बट उसका कन्वर्जेशन रेट जो है ना वो 2, 3, 4 लोगों के ऊपर नहीं। 100 लोगों की लीड जमा हुई तो 1 या 2 लोग कन्वर्ट होंगे, और 100 लोगों की लीड जमा करने के लिए जो 1 या 2 लोग कन्वर्ट होंगे, उनका जो आपको बेनिफिट मिलेगा उससे 10 टाइम या 15 टाइम आपका उस 100 लोगों के कैंपेन के लिए खर्च हुआ होगा। ये चीजें पैसों से नहीं होगी, आपके एजुकेशन से आप वहां पे अपने अर्निंग्स को, बिजनेस को बढ़ाएंगे। आप बहुत कम समय में एक बड़े अचीवमेंट को अगर हासिल करना चाहते हैं तो पैसा इस पार्ट को माइंड से निकाल के सिर्फ
एजुकेशन इस पार्ट पर फोकस करो। पैसा बाय डिफॉल्ट ऑन पैसिव में है। जिस दिन ये स्टार्ट हो जाएगी चीजें, उस दिन आपके पॉकेट में, आपके वॉलेट में बहुत सारा जो अर्निंग्स है वो आने वाला है। और मिस्टर ऐश ने एक हिंट भी दी थी कि दिस मंथ हम बहुत सारी गुड न्यूज है आपके लिए और जो आप सुनना चाहते हैं। और मे भी सारी चीजें अगर ठीक रही और सारे टेक्निकली और प्रोसेसर से रिलेटेड हमारे जितने भी टाइप्स होने हैं और जो भी हमारी प्रोसेसर से रिलेटेड डील होनी है एक बार कंप्लीट हो जाए। मोस्टली ये सारी चीजें हो चुकी हैं, इस वजह से मिस्टर ऐश बहुत ज्यादा खुश थे आज। और ये चीजें जैसे ही होती है तो होप सो बहुत जल्दी ही मे भी हो सकता है इसी मंथ में हम वो चीजें हमारे अकाउंट में देख पाए जिसे हम देखना चाहते हैं। तब तक के लिए ऑन पैसिव में बने रहिए, अपने आप को हमेशा जागृत रखें, हमेशा एक्टिव रखें, हमेशा नॉलेज लेने का प्रयास करें और अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो आपके आसपास का वातावरण है, उसे शुद्ध रखें, उसे हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ भरा रखें और अपना और अपने परिवार का खास ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनुप। Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.